हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो में इशू आ रहा है तो आप लोग ऑडियो सेटिंग में जाके ऑडियो को चेंज करके उसे इंग्लिश यूएस ओरिजिनल में कर लीजिए, तो आपको आएगी वॉइस। और कान की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो सिंगल होता है वो विंडो पे खड़े होकर बाहर का वेदर दिख रहा होता है जो कि काफ़ी रेनी होता है, और वो अपनी चाय की सिप लेते हुए सोचता है कि मैंने अभी क्या देखा था सपने में, और अपने सपने के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर वो अपने एक्स पार्टनर के साथ काफ़ी खुशी खुशी वाले मोमेंट्स याद कर रहा होता है। और फिर सिंगल जो है परेशान होकर अपना सर हिलाने लग जाता है, कहता है कि आप भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ सिंगल, जो ये सब कुछ सब सिर्फ एक पास था। और ऐसा सोचते वक्त उसके हाथ जो है वो काँप रहे होते हैं, और अपने हाथों को पकड़ के सोचता है कि मुझे पता नहीं कि उस तरह के अजीब सपने आ रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंगल चोई जो होता है वो अपनी क्लास में अपना लेक्चर्स ले रहा होता है। फिर वो कहता है कि तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मेरे से, जहाँ पे पूरी क्लास जो है वो शांति में आ जाती है सुनने के बाद। सिंगल बोलता है कि तो किसी को भी सही में इस बारे में नहीं पूछना, क्या पता एग्जाम में भी आ सकता है। वो इसमें करके बात बोलता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ा सा कि कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। तो कहता है भूल जाओ, आज की क्लास जो यहीं खत्म होती है, मैं तुमसे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर वो क्लास ऑफ कर देता है, और जहाँ बच्चे बोल रहे होते हैं कि आज तो सर ने काफ़ी जल्दी क्लास को ऐसे छोड़ दिया और 23 मिनट पहले ही छोड़ दिया, और यहाँ पे सिंगल सोच रहा होता है कि ये एक भी इनमें से कोई सा भी डिसेंट स्टूडेंट नहीं है, और फिर वहाँ से मुड़ के चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हानल जो है वो सिंगल को देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिंगल के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। फिर वो कॉल उठाता है और कहता है कि हेलो कौन। फिर वो कहता है कि क्या बोलोगे क्योंकि कॉल आपने किया है। और यहाँ पे हानल जो होता है वो सिंगल के ऑफिस के बाहर आ चुका होता है, और कहता है कि प्रोफेसर क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। सिंगल बोलता है कि हाँ पर क्या तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ पे फिर से कैसे। और वो थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे ना अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना था, रिपोर्ट। फिर वो कहता है कि वेल तो ये तुम क्लास की बात नहीं कर सकते थे यहाँ आने की जगह। और फिर वो हंसते हुए अपने सर बजाते हुए बोलता है कि ये इंसान फिर से इतना क्यों गुस्से में है आज। फिर वो कहता है कि छोड़ो, लाओ मुझे दो। और फिर जो हानल अपना असाइनमेंट जो है रिपोर्ट उसके पास ले जाता है। सिंगल बोलता है कि एक मिनट, क्या तुमने ये इंटरनेट से कॉपी किया है। और हानल कहता है क्या मैं पकड़ा गया। फिर कहते हैं अनबिलीवेबल, तुम सही में तुमने सीधे से इंटरनेट से सर्च करके लिया। और फिर हानल थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि पर आपको कैसे पता चला इस बारे में। सिंगल पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम क्या लगता है तुम पहले से इंसान हो गए या फिर पहले इंसान हो गए जैसे मुझे ये सब रिपोर्ट ला कर दिया है ऐसी। फिर सिंगल बोलता है कि बट आपको पता है ना कि आज आखिरी दिन है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो। फिर कहता है कि मुझे नहीं मतलब ये मेरा बिजनेस नहीं है, तुम जाओ अब रिपोर्ट बनाओ, दिमाग मत खाओ मेरा, एटलीस्ट तुम पे थोड़ा सा टाइम तो है। फिर वो कहते हैं कि पर क्या सी आप मुझे फिर से सी दे देंगे। और फिर मैंने सोचा कि नहीं। फिर एकदम से वो सिंगल का जो है वॉल के अगेंस्ट बोल के कहता है कि क्या आप सही में ले नहीं सकते हैं, प्लीज़ ना ले लीजिए। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। फिर वो कहता है कि पर लेट हो जाएगा। फिर वो कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है प्रोफेसर आप क्या थोड़ा सा भी मेरे बारे में नहीं सोच सकते। फिर कहता है कि पर तुम्हें क्यों नहीं समझ आता। फिर वो कहता है प्रोफेसर प्लीज़। और हानल की आवाज़ सुन के सिंगल जो है उसे गुस्से में घूरता है और अपना माथा पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा एक्सेप्ट कर लूँ, तुमने मुझे मजाक समझ रखा है। फिर हानल बोलता है कि पर आपने दूसरों को तो कर लिया ना, फिर अब मेरा क्यों नहीं कर सकते, आखिर आप मेरे साथ इतना हार्श क्यों बन रहे हैं। फिर वो बोलता है कि क्यों आप मेरे साथ इतने निर्दय बन रहे हैं, प्लीज़ ले लीजिए ना। फिर वो कहता है कि क्या मैं निर्दय, तुमने भी क्या कहा। फिर कहता है कि मैं भी आपकी तरफ मीन बन सकता हूँ। सिंगल स्माइल करके बोलता है मीन तो तुम मेरे साथ मीन कैसे बन सकते हो। और हानल जो कहता है कि वैसे आप जितना मुझे अच्छा समझते हैं मैं उतना अच्छा हूँ नहीं, मैं आपके खिलाफ रूमर्स जो है फैला सकता हूँ, आपको पता है ना इस बारे में फ़ोरम पे। फिर वो कहता है कि ओह! तो तुम मुझे एक्सपोज़ करोगे, मेरे बारे में रूमर्स बनाओगे। फिर वो कहता है कि ओह! तो करिए फिर ऐसा। फिर वो उसकी चिन पकड़ के बोलता है कि वैसे मैं किसी चीज़ से डरता तो नहीं हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो। और उसको देखकर जो है हानल फिर से ब्लश करने लग जाता है। फिर वो अपने शोल्डर ड्रॉप करके बोलता है कि आप इतना अजीब तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं। फिर वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता प्रोफ़ेसर आपके साथ अभी क्या चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और परेशान हैं, जो कि मुझे दिख रहा है। फिर वो कहता है कि मैं कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, तुम मेरा दिमाग मत खाओ। हानल बोलता है प्रोफ़ेसर, और सिंगल बोलता है कि हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपनी तरह समझ रहे हो। फिर वो कहता है कि बट ठीक है, मुझे लगा क्या पता आप इस वजह से ऐसा कर रहे हो, कल की वजह से। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारा हो गया तो तुम निकलो यहाँ से। और फिर वो जब हानल को बाहर करके अपना डोर बंद कर लेता है। फिर मैं रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानल बाहर आके सोच रहा था कि मुझे नहीं समझ आता मैं लाइब्रेरी क्यों चला गया, बस वहाँ पे मैंने जाके सिर्फ एक ही काम किया था, वो था सोना। आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट भी तैयार करनी है, मिड टर्म आ चुके हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फिर एकदम से बोलता है कि हे वो वॉइस किसकी है। और फिर वो नोटिस करता है वहाँ पर जो सिंगल जो होता है वो कहता है कि ओ ये पासवर्ड फिर से यहाँ पर। और फिर वो वहाँ पर कार के पीछे ही छुप जाता है। फिर हानल सोचता है कि हे मैं पता नहीं यहाँ छुप क्यों गया, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो लड़का बोल रहा था कि प्रोफेसर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। और सिंगल बोलता है कि हे मैं बिजी हूँ, दिमाग मत खाओ। और फिर कहते हैं कि क्या वो किसके, क्या ये बेटर ग्रेड के लिए कर रहा है ये भी मेरी तरह। फिर वो बोलता है कि प्रोफेसर मुझे पता आप किए हैं। फिर वो बोलता है कि सो व्हाट, तुम मेरा दिमाग खाना बंद करोगे, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि प्रोफेसर मुझे पता है कि आपके खिलाफ जो है रूमर्स काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। फिर वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या तुम प्लीज़ अब यहाँ पे दफ़ा हो जाओगे। और फिर यहाँ पे सामने सोच रहा होता है क्या वो मेरी तरफ आ रहा है। और फिर वो लड़का आखिरी बात बोलता है और कहता है कि प्रोफेसर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। और ये सुनकर जो हानुल है वो भी शॉक हो जाता है, और जो सिंगल होता है वो वहीं स्टैचू हो जाता है। हानुल एकदम शॉक कहता है क्या लव लव करता है ये, इसने तो आखिरी तीर छोड़ दिया अपना।
फिर वो बोलता है कि प्रोफ़ेसर आपको पता है ना कि जो फ्लावर्स आपको सेंड किया था और जो आपको कॉल कर रहा था, आपको पता है ना हर दिन वो मैं कर रहा था। मुझे पता है कि आपको पता है ये बात। और वह कहते हुए स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो सिंगल के पास जा रहा होता है कि प्रोफ़ेसर आपको पता है ना कि मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हो, तो प्लीज़ आप समझोगे ना मेरी बात। और फिर मैंने सोचा कि क्या ही क्रेज़ी बास्टर्ड क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हार्नल जो एकदम से कार के पीछे से बाहर आके कहता है कि स्टॉप। और फिर उन तीनों के बीच में काफ़ी ऑकवर्ड साइलेंट हो जाता है और सिंगल जो है उसे देख के ध्यान से सोच रहा था कि ये कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर हार्नल बोलता है कि ओह माय गॉड! आखिरकार मैंने क्या किया? क्या मुझे दूसरों के पल्ले में पड़ने की बहुत आदत है? फिर यहाँ पे सिंगल बोलता है कि ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और लड़का सरप्राइज़ होके बोलता है प्रोफ़ेसर आखिरकार ये कौन है? हार्नल कहता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। तुम एक कितने बेकार इंसान हो, तुम कुछ मार्क्स के लिए ये सब कर रहे हो। फिर कहता है एक्सक्यूज़ मी आखिरकार तुम हो कौन? हार्नल बोलता है कि मैं। और मैं सोचता है कि आखिर मैं हूँ कौन? मैं कर क्या रहा हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर वो बोलता है कि तुम तो। और फिर वो लड़का फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई मामला नहीं तो प्लीज़ ब्रो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? और हार्नल बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। मैं स्टूडेंट हूँ, प्रोफ़ेसर चो की क्लास लेता हूँ मैं। फिर वो कहते हैं कि ओह! तो क्या तुम भी ये सब चीज़ें करना चाहते हो उनके साथ? और मतलब ये दोनों एक ही चीज़ करना चाह रहे हैं। और फिर जो हार्नल होता है फिर वो कहता है कि हैं तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है? और वो लड़का कहता है कि प्रोफ़ेसर क्या आप इसे जानते हैं? और फिर प्रोफ़ेसर मन में सोचते हैं, आई मीन सिंगल सोचता है कि क्या ये जेलस हो रहा है? और ये सोच के वो खुश होके स्मिक करता है। फिर कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर वो कहता है कि क्या मैं इसे जानता हूँ? ऐसे कहते हुए वो हार्नल की तरफ बढ़ने लग जाता है और हार्नल सोच रहा होता है कि वेट ए मिनट, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? और वो काफ़ी घबरा रहा होता है। और जो सिंगल होता है वो उसके पास जाके हार्नल के शोल्डर को रैप करके बोलता है कि हाँ, हम डेट कर रहे हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फिर वो उसको ऐसे चिपकने लग जाता है और सिंगल की हरकतें देख के हार्नल सोचता है कि कर क्या रहे हैं हम? सिंगल बोलता है कि अब तो तुम क्या स्टॉप कर दोगे? मेरे पीछे आना, तुम्हें पता चल गया ना मैं रिलेशनशिप में हूँ। और फिर वो कहता है कि लगता है यही एक तरीका था मुझे करने के लिए, और स्माइल करके उसे बोल रहा होता है। और हार्नल सोच रहा होता है कि व्हाट, क्या मतलब? फिर वो कहता है कि वेट। और जो सिंगल होता है वो उसके मुँह पे अपनी फिंगर रख के बोलता है कि चुप हो जाओ। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है ये हमारा सीक्रेट था, मैंने रिवील कर दिया, पर तुम ऐसा मत करो। और उसकी बात सुन के जो है हार्नल जो है ब्लश करने लग जाता है। और लड़का बोलता है कि क्या तुम डेट कर रहे हो? क्या तुम्हें इस जैसे उल्लू लड़के पसंद आते हैं? और फिर हार्नल गुस्से में कहते हैं कि क्या तुमने अनोय उल्लू किसे कहा? और फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे उल्लू जैसे पसंद आते हैं, ये मेरा एक्चुअल टाइप है। और फिर हार्नल फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि प्रोफ़ेसर आप ये क्या बोल रहे हैं? और वो लड़का बोलता है कि नहीं, तुम मेरे से मज़ाक करना बंद कर दो, तुम दोनों डेट नहीं कर रहे, इतना तो मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था। और इस जैसा उल्लू तुम्हारा बिल्कुल टाइप नहीं हो सकता, मुझे पूरा पता है तुम मुझे फ़ूल कर रहे हो। हार्नल बोलता है कि हे भाई, तू उल्लू किसे बोल रहे हैं? और सिंगल बोलता है कि मुझे लगता है तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, मुझे ये करना पड़ेगा। फिर वो जाता है और हार्नल के पास अपना फेस लेके आता है और हार्नल को पकड़ के किस कर लेता है। उन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख के वो लड़का सरप्राइज़ वो कहता है कि प्रोफ़ेसर ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो स्टॉप नहीं होता, वो किसे किस कर जाता है। पहले तो हार्नल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता होता है, एंड देन वो भी ब्लश करने लग जाता है और कहते हैं कि प्रोफ़ेसर। और जो सिंगल है वो अभी भी उसे किस कर ही जा रहा होता है। फिर वो लड़का सस करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है? ये अनबिलीवेबल है, मुझे पूरा पता है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी फालतू के ड्रामे में फँसूँगा नहीं। फिर सिंगल स्माइल करके बोलता है कि वो तो तुम्हें लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो तुम बिलीव नहीं करोगे मेरी बातों में। और फिर वापस से वो हार्नल को पकड़ता है और किस करने लग जाता है। और यहाँ पे हार्नल अभी भी सरप्राइज़ होता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। और यहाँ पे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान गुस्से में आ जाता है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। और सिंगल जो है अभी भी हार्नल को नहीं छोड़ रहा होता, वो दोनों किस करे जा रहे होते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि फाइन, मैं यकीन कर रहा हूँ, तुम बस करोगे, क्या तुम इसे स्टॉप करोगे? लेकिन वो दोनों अभी भी करे जा रहे होते हैं, वो रुक नहीं रहा होता। फिर वो लड़का काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर सिंगल की नज़र जाती है और कहता है कि वो तो चला गया। और फिर वो एकदम से हार्नल को जो है छोड़ देता है और कहता है कि हाँ, ये बस हो गया। फिर वो हार्नल की तरफ देख के स्माइल करता हुआ बोलता है कि सिंगल बोलता है कि क्या हुआ? फिर हार्नल बोलता है फिर सिंगल बोलता है कि क्या ये इतनी अच्छी थी? वैसे ये तुम्हारी फर्स्ट केस तो नहीं थी ना, वरना तुम्हारा बोलना काफ़ी मुश्किल होगा इस चीज़ को। और हार्नल ब्लश करते हुए बोलता है कि नहीं, ये मेरी फर्स्ट केस नहीं थी, जो कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसकी फर्स्ट है। और फिर वो सिंगल जो है स्माइल कर रहा होता है, कहता है कि ओह! तो ये काफ़ी रिलीफ़ की बात है। और वो हँस रहा होता है। और फिर वो कहता है कि वैसे तुम फिर भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा मतलब कि सर हूँ, तो मुझे नहीं लगता तुम भूल पाओगे। इससे हार्नल ब्लश कर रहा होता है, कहता है कि तुम मुँह बंद रखोगे अपना? सिंगल अपनी हैंडकरचीफ निकाल के उसके मुँह फेस को साफ करते हुए बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। तुमने आज काफ़ी मदद करी है मेरी। उस स्टॉकर से, वो काफ़ी टाइम से मुझे स्टॉक कर रहा था, तो मुझे लगता है कि फाइनली अब जो है वो मुझे स्टॉक करना बंद कर देगा। और हार्नल पहले तो सोचता है कि क्या मुझे अभी भी उसके जो लिप्स हैं वो फ़ील हो रहा है अपने लिप्स से, और अपने लिप्स को टच करते हुए सोच रहा होता है। फिर वो कहता है कि मुझे मुझे कितना अच्छा क्यों लग रहा है, मुझे इतना वार्म फ़ील हो रहा है इस कोल्ड पर्सनैलिटी के इंसान से। और वो ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। सिंगल बोलता है कि हे तुम इतने चुप क्यों हो गए हो? क्या तुम अभी भी किसी बारे में सोच रहे हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? मुझे पता ही था इतनी प्रॉब्लमैटिक है। वो कहते हुए वो हँस रहा होता है। फिर एकदम से जो है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि हार्नल ने जो उसकी वेस्ट को ग्रैब कर लिया होता है और फिर वो उसे अपनी साइड पुल कर लेता है और उसका बैग जो है नीचे गिरा होता है। और सिंगल जो है वो काफ़ी सरप्राइज़ होता है, क्योंकि हार्नल ने उसे पकड़ के किस कर लिया होता है और वो उसे छोड़ नहीं रहा होता है। वो दोनों किस करे जा रहे थे। फिर एकदम से जो है सिंगल उसे अपने आप से छोड़ देता है। फिर वो कहते हैं कि वेट, क्या तुम सुन भी रहे हो?
और जो हानल होता है वो कहता है कि प्रोफेसर आप बहुत लेट हो गया है सब चीज़ों के लिए। जो सुन के संगल सरप्राइज़ हो जाता है कि आखिरकार ये क्यों कह रहा था, पर हानल इससे कह रहा था क्योंकि फिर वो उसे वापस किस करने लग जाता है और वो अपनी नॉन स्टॉप इंटेंस किस कंटिन्यू करते हैं। और इसी बीच वो उसे कह रहा होता है कि प्रोफेसर प्रोफेसर, और ये कहता है कि मुझे लगता है कि एक बार किस करना काफ़ी था मेरे को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, लेकिन वो दोनों नॉन स्टॉप किस करे जा रहे होते हैं। फिर एकदम से किस करते करते वो छोड़ देते हैं एक दूसरे को, और हानुल जो है गंदा वाला ब्रश करने लग जाता है। फिर वो एकदम से जो सिंगल को ग्रैब कर लेता है, फिर से वो स्टार्ट कर देता है उसकी किस करना, और सिंगल सरप्राइज हो जाता है उसकी हरकत से। फिर उसे एकदम से छोड़ के कहता है कि हानुल मुझे लगता है कि काफ़ी इनफ है, और ऐसा अपनी लिख करते हुए बोल रहा होता है। फिर वो कहता है कि प्रोफेसर पर मुझे और चाहिए। सिंगल बोलता है कि नहीं काफ़ी है, कि तुम्हें मेरी किस इतनी पसंद आ गई है, और हानुल ब्लश करते हुए बोलता है कि ये पसंद पसंद नहीं, इसकी वजह से तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। और ऐसा वो बता रहा होता है कि उसका दिमाग जो है उसके काबू में ही नहीं हो रहा है इसकी वजह से। और यहाँ पे सिंगल बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। और फिर वो बताता है कि वो बंदा जो है मुझे काफ़ी सारा सालों से, आई मीन 1 डेढ़ साल से मुझे स्टॉक कर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि फाइनली तुम्हारी मदद से वो चला जाएगा। फिर वो कहता है कि प्रोफेसर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की है? फिर वो कहता है कि वैसे मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसीडर करे। फिर वो कहता है कि कैसी सिचुएशन? फिर वो कहता है कि वही कि मैं गे हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप करें। फिर वो कहता है कि पर आप ही ने तो नहीं कहा था ना कि आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ती कि अगर ये रूमर स्प्रेड हो। फिर वो कहता है कि बट ये डिफरेंस है कि लोग स्पेकुलेट करें रूमर्स को, पर अगर मैं इसे कंफर्मेशन दूँगा तो ये अलग चीज़ होगी। फिर वो कहते हैं कि एनीवे, और फिर वो उसके पास आके कहता है कि वेल अगर ये कभी और हो अचानक से तो प्लीज़ तुम मुझे फिर से किस कर लेना, ठीक है? जैसे तुमने आज किया था। और ये हानुल सुन के सरप्राइज़ हो जाता है कि प्लीज़ किस मी अगेन अगर ऐसा कुछ होगा तो। और फिर जो सिंगल होता है वो उससे ज़्यादा कहता है कि देखो मुझे घर जाना है, मैं तुम्हें छोड़ तो देता पर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो तुम घर जो है सेफ़ली जाना, और थैंक यू सो मच फिर से मेरी मदद करने के लिए। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। हानुल जो है वहाँ पे खड़ा ही रह जाता है, और वो अभी अपनी किस को फ़ील कर रहा होता है और याद कर रहा होता है कि कैसे प्रोफ़ेसर और उसने किस करी है, और काफ़ी खुश हो रहा होता है ये सोच-सोच के। और फिर वो बोलता है कि मैं काफ़ी खुश होऊँगा अगर वो फिर से मतलब मेरे सामने आ जाएगा तो। और फिर वो पढ़ाई करता है, उसे वही याद आता है कि प्लीज़ किस मी। और फिर वो खाना खाता है, फिर उसे ये याद आता है कि प्लीज़ किस मी। और फिर वो सोने जाता है, उसे फिर से यही याद आता है प्लीज़ किस मी। तो उसके दिमाग में बस यही वर्ड घूम रहे होते हैं बार-बार। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंगल जो है अपने घर में जो है लंच कर रहा होता है, आई मीन खा रहा होता है, जहाँ पे वो अभी भी याद कर रहा होता है जैसे कैसे सिंगल ने उसे प्लीज़ किस में कहा था। फिर उसकी मम्मा कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि खाना कैसा है? फिर उसकी मम्मा गुस्से में उसे एक हाथ मार के कहते हैं कि तुम मुझे ज़रा बताओगे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर वो कहते हैं कि मॉम दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा मत करिए। फिर वो कहती है कि तुम पागल हो गए क्या? तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या तुम प्रे वे कर रहे हो जो तुम भूल गए थे? फिर वो कहते हैं कि नहीं। तो फिर कहते हैं कि तो तुम मुझे बताओगे ज़रा, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? तुम मेरे इकलौते बच्चे हो, तो तुम 1 महीने में आते हो घर, तो तुम्हारी चिंता तो होगी ना? फिर वो कहता है कि नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी मॉम कहती है तो फिर मुझे बताओगे कि मैंने तुम्हारे सारे फेवरेट फूड बताए और तुमने फिर भी मुझे थैंक यू नहीं कहा। फिर वो कहते हैं कि ओह सॉरी मॉम, थैंक यू सो मच मेरे लिए खाना बनाने के लिए इतना सब कुछ। फिर वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अब तो मुझे बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं, उसकी मॉम उसे घूर रही होती है। फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओगे क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है जो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? और हारून ने जवाब देता है कि नहीं मॉम कुछ भी, मतलब मेरे स्कूल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसकी मॉम एकदम से बोलती है तो क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया? और ये सुनते ही हानुल जो है सारा खाना बाहर निकाल देता है। उसकी मम्मी कहती है कि ये तुम पागल तो नहीं हो? अगर तुम्हें सिंपल से यस भी बोल देते तो मुझे समझ आ जाता, खाना बाहर फेंकने की क्या ज़रूरत थी? फिर बोलता है कि मामा वो कैसे क्यों लगा? फिर वो कहते हैं कि जब से तुम आए हो तुम कहीं न कहीं खोए हो, बेवजह बीच-बीच में हँसने लग रहे हो, कभी खुश हो रहे हो, कभी परेशान हो रहे हो। फिर बोलता है कि मैंने ये सब कब कहा? फिर वो उसकी मम्मी बता देंगे एक्चुअली तुम जब से आए हो तुम तब से यही कर रहे हो, तो ये ओवर एक्ट मत करो, सिट डाउन, बैठ जाओ और मुझे बताओ कि आखिरकार क्या सीन है? फिर वो कहता है कि क्या आप परेशान करना नहीं छोड़ोगे मुझे? फिर उसकी मॉम पूछने लग जाते हैं कि तुम मुझे बताओगे आखिरकार किस तरह की लड़की है वो? फिर वो बोलता है कि क्या? फिर बोलते हैं कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, मैंने तुम्हें पैदा किया तो मुझे पता है कि तुम क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि कौन से मेजर की है वो? क्या वो तुम्हारे सेम एज की है जैसे तुम हो? फिर वो कहता है कि एक्चुअली वो कोरियन लेक्चरर, और ऐसा वो बोलते हुए ब्लश कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि वो तो तुम उसे इलेक्टिव क्लास के दौरान मिले थे। फिर वो कहता है कि आई गेस। फिर मैंने सोचता है कि वैसे वो स्टूडेंट तो नहीं, वो एक प्रोफ़ेसर है, वैसे मैं क्या बोलूँ अब मॉम को। फिर उसकी मॉम बोलते हैं कि अच्छा तो मुझे बताओगे वो कितनी ओल्ड है? फिर हानुन मम्मी सोचता है कि वो 30 ईयर्स ज़्यादा है। फिर वो बोलता है कि क्या वो प्रिटी है? और हानुन सोचते हुए बोलता है कि हाँ, वो प्रिटी आई गेस, हाँ, मुझे नहीं पता। फिर उसकी मॉम बोलती है कि हे तुम्हारा मतलब क्या है तुम्हें नहीं पता? फिर वो बोलता है कि मैं क्या ही बोलूँ मम्मी को, कैसे समझाऊँ इस बारे में? फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तो क्या आप मेरे से पूछना बंद करेंगे? फिर कहते हैं कि तुम कैसे इंसान हो? तुम किसी को पसंद करते हो तुम्हें नहीं पता? फिर कहता है कि मुझे नहीं पता ना, मेरा मेरा मील हो गया, मुझे परेशान मत करिए अब। और वो कहता है कि हे तुम मुझे सही में नहीं बताने वाले कुछ भी? मुझे बताओ ना, मुझे जानना है।
फिर मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है मंडे का, जहाँ पे हानुल सोच रहा होता है कि वेल मुझे सही में उस बास्टर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, तो नेक्स्ट टाइम उससे मिलूंगा तो मैं उसके बर्थडे के बारे में ज़रूर पूछूंगा उससे। और फिर वो कहीं देखता है जहाँ पर जो है वो नोटिस करता है कि एक लड़का जो आ रहा है और उसे वो एकदम से स्टॉकर जैसा लग रहा होता है, सोचता है कि क्या ये स्टॉकर नहीं है, और फिर वो नोटिस करता है कि वो स्टॉकर के सामने जो है सिंगल चोर चल रहा होता है। कहते हैं कि और वो बास्टर्ड भी वहीं पे है, और फिर वो भागते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर आप, फिर वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, और फिर कहते हैं प्रोफेसर सिंगल चोर जो है उसकी तरफ मुड़ता है और काफ़ी अजीब सा लुक देता है कि क्या कर रहा है यहाँ पर, और एकदम से हानुल जो उसके सामने पाउच बना के खड़ा हो जाता है कि मुझे किस कर लो। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। और गाइस थोड़ी सी अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो सॉरी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।